अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इरफानुल्लाह मरवत रियल न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस प्लेटफार्म पर आप ही के हवाले से बात होगी, और बिल्कुल आज आपकी सेहत के हवाले से बात होगी, क्योंकि कुछ दिनों से तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं डर इस्माइल खान और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोक सी छाई हुई है। और ये एक इस तरह आलूदगी है कि इसने फेफड़ों को भी मुतासर कर रखा है, सांस लेना भी दुश्वार है। तो इस हवाले से डॉक्टर अवैस हारून साहब को हमने ख़ुसूसी तौर पर इनसे वक्त लिया, क्योंकि डर इस्माइल खान में वाई डॉक्टर अवैस हारून साहब हैं जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने रियल न्यूज़ नेटवर्क को अपना वक्त दिया। मौसम जब बदलता है डॉक्टर साहब, तो ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, लेकिन आजकल तो ये मौसम है, देखिए अभी ये नवंबर का भी मिड गुजर गया है, और लेकिन ये भी पता नहीं चल रहा कि गर्मी का इख्तिताम हो रहा है या सर्दी का आगाज़ हो रहा है, स्मोक भी जारी है। तो क्या क्या मुश्किलात मेरे व्यूअर्स को हो सकती हैं? मैं आपको थोड़ा सा एज ए स्पेशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि आप आवाम उन्नास को भी फ़ायदा हो सके। एक तो ये कोशिश करें कि अभी स्मॉग है, स्मॉग का सीज़न बहुत ज़्यादा है। स्मॉग की वजह से क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है, स्मॉग वो चीज़ होती है जिसमें आपकी जो गाड़ियों का धुआं और ये जो फैक्ट्रियों का धुआं और ये जो आपको भट्टों से जो ईंटें बनती है उसका धुआं, इससे जो एक फ्यूम निकलता है, जो एक स्मोक निकलता है, वो जाके हवा में मुअल्लिक हो जाता है। और वो क्या करता है कि उसमें आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, और वो जब आप लोग सांस लेते हैं तो सांस में वो आपके नाक के ज़रिए से आपको फेफड़ों के अंदर उसको डैमेज करता है। तो उसमें क्या क्या अमराज आजकल हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं जी सर। इसमें दमे के अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सांस बंदी की तकलीफ, बिल्कुल। इसमें नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें जो फेफड़ों के अमराज वो जो कि सिगरेट पीने वाले लोगों में होते हैं, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, वो भी उसमें जल्दी जल्दी हो रहा है, बार बार उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि जब बाहर आप निकलते हैं तो टाइट मास्क पहन के फिरें, कोशिश करें कि घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, अनअवॉइड जब ज़रूरत हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन वैसे ना निकलें। और अपने जिस्म को ढांप के रखें, नाक को, सर को, इस चीज़ों को ढांप के रखें, क्योंकि ये आंखों की भी एलर्जीज करते हैं। मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है ना वो सांस के अमराज ज़्यादा इसमें लोग मुब्तला होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की कि ये जो स्मोक है इसने हमारे फेफड़ों को भी मुतासर कर रहा है, सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही है। अगर किसी शख्स को ऑलरेडी पहले से ही फेफड़ों की तकलीफ है, फेफड़ों के अमराज में मुब्तला है, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में ज़्यादा तकालीफ होंगी। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि जो उनकी स्टेबल बीमारियां होती हैं, जिसमें मिसाल किसी को दमे की बीमारी है, सांस की कोई तकलीफ है, तो वो एक तो क्या कर दवाइयाँ जब इस्तेमाल करें, स्मोक नहीं होती तो वो पेशेंट स्टेबल होता है, ठीक होता है। मीन्स उसको बार बार अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको स्पेशलिस्ट का विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जो बीमारी होती है वो अपनी स्टेबल कंडीशन में चल रही होती है और पेशेंट को तकलीफ में मुब्तला नहीं होते। लेकिन स्मोक की वजह से वो चीज़ें बार बार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो जाती है, शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, और बार बार अस्पताल में इमरजेंसी में लेके जाती है, जिसमें सांस की मशीनों को लगाने की ज़रूरत, जिसको नेबुलाइजर मशीन्स कहते हैं, भाप वाली मशीनें वो लगाते हैं, उसके बाद फिर अस्पताल में दाखिल करते हैं। इतने सीरियस होते हैं कि उनको फिर आईसीयू में और वेंटिलेटर्स पे भी लेके जाते हैं, क्योंकि सीने के अमराज उसमें ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन बच्चों में ज़्यादा ये चांसेस होते हैं जल्दी बीमार हैं, क्योंकि उसकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कम होती है, और वो उसको अपने आप को सर्दी से बचाने की उनके पास वो रेमेडीज़ भी नहीं होती हैं, और वो बाहर वालिदैन के साथ भी जा रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, तो उसमें भी स्मोक भी जा रहा होता है, गाड़ियों को धुआं भी जा रहा है, इधर स्मोक भी जा रहा है, इधर सर्दी भी होती है, इन्वायरमेंट ठंड की जो फिज़ा की वजह से ठंडी हवा भी जाती है, उसकी वजह से नमूनिया और दमे और इनकी एलर्जीज़ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनमें होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इसमें बच्चों को ट्रैवल कराने से गुरेज करना चाहिए, घर में रहना चाहिए उनको ज़्यादा, और कोशिश बहुत मजबूरी है तो मास्क ज़रूर पहनाएं। बिल्कुल व्यूअर्स, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। और डॉक्टर साहब, डर इस्माइल खान समेत जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, ज़रा अपनी क्लिनिक की टाइमिंग मेरे व्यूअर्स को बता दें डॉक्टर साहब। ये हमारे क्लिनिक की टाइमिंग इधर इस्लामाबाद मेडिकल सेंटर में है, ये फ़कीनी गेट के बिल्कुल साथ है डेर इस्माइल खान में। तो इसमें रोज़ाना हमारी टाइमिंग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। जुम्मे के रोज़ जो तो नागा होता है, और इतवार के रोज़ 2 बजे से लेकर 7 बजे तक अभी तक मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास फेफड़ों की चेक करने वाली कंप्यूटराइज एक मशीन है, जिसमें फेफड़ों में जिस जगह से सांस से नालियों में से सांस निकलती जाती है,
وہ مشین ایگزیکٹلی ڈیٹیکٹ کر کے میئر کر کے ماپ کے جگہ بتاتی ہے کہ سیویرٹی بتاتی ہے، شدت بھی بتاتی ہے اور کون سی بیماری میں پیشنٹ مبتلا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں ایگزیکٹلی کنفرم تشخیص بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا جو ٹیسٹ کا رزلٹ ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، سارے اسپیشلسٹ اس کو مانتے ہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے حساب سے ہم ٹریٹمنٹ اس کا پلان بناتے ہیں کہ پیشنٹ کو کیا دوائی دینی ہے۔ پھر علاج کے بعد ہم اس کو فالو اپ میں دیکھتے ہیں کہ بیماری جو پہلے بہت شدت سے تھی اس میں دوائیوں کے بعد اللہ پاک نے کتنا بہتر کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم بہتری سے ڈیسیجن اس کا لے سکتے ہیں اور پیشنٹ کو بھی بتا سکتے ہیں، اور ایویڈنس کے طور پہ کہ آپ کا پھیپھڑا جو تھا جب پچھلی دفعہ آپ علاج سے پہلے آئے تھے تو آپ کا پھیپھڑا 10% کھلا ہوا تھا، اور پھیپھڑا جب یہ دوائی آپ نے 14 دن یا 2 ہفتے استعمال کر لی تو آپ کے پھیپھڑے جو تھا 100% سے بھی اوپر ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے اور پیشنٹ کے لیے بھی ایک آسانی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس لیٹسٹ مشین کے استعمال کی وجہ سے۔ بالکل ویور، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ علاج سے پہلے بیماری کی جو تشخیص ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ہو جائے، مناسب طریقے سے ہو جائے، تو جو صحت کے ماہرین ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ بہتر طریقے سے علاج اس مریض کا آج چونکہ آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، ریئل نیوز نیٹ ورک کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ شکریہ ویورز، آج کی ہماری یہ جو خصوصی گفتگو تھی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا خصوصی انٹرویو تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی صحت کی حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ اگر آپ ہیں، آپ کی صحت ہے، تو یہ دنیا کی رونقیں اور رعنائیاں قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عرفان العمر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔